everyone, welcome and welcome back to my channel. I am not getting the time and we are just coming back from the college day and मैंने सोचा अभी थोड़ा टाइम है so we can shoot some video for you people. So हम start करते हैं कि today's we are gonna talk about I have written everything because I don't want to miss any information that I want to give you. We are going to talk about the different steps that we need to do when we are taking our AIMS MSc nursing examination. So इसमें बहुत सारे steps होते हैं. सबसे पहले क्या होता है हमें रजिस्ट्रेशन करनी होती है. सो इन दैट रजिस्ट्रेशन व्हाट वी हैव टू डू कि वो अप्रैल मई के बीच में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा. दैट यू हैव टू डू दैट इज द PAAR जो कि बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है. ठीक है, उसमें तुम रजिस्ट्रेशन करोगे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसमें तुम पढ़ लेना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो तुम्हें अपलोड करने हैं. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, उसके बाद जो मेन स्टेप होता है वहां पे उसके बाद तुम्हें एक जनरेशन कोड का वो आता है. बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद दे विल टेल यू कि आपका जो है आपका एक्सेप्ट हुआ है फॉर्म या नहीं हुआ है. अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है देन यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप टू जनरेट द कोड. और जब वो कोड होगा वो तुम अपना लिख के रख लेना. और नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, साइन अपलोड करनी होगी, डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे तुम्हारे PAC के डॉक्यूमेंट्स है जो भी वो यू हैव टू अपलोड. एंड फॉर द रजिस्ट्रेशन जो हम पहले पार्ट में कर रहे थे उसकी जो फीस होती है दैट इज 2000 फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर OBC एंड फॉर EWS दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. एंड जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए एग्जम्प्टेड है दिस फीस. एंड फॉर SC एंड ST उनके लिए 1600 है, जो मतलब लास्ट ईयर वाली फीस में बता रही हूँ. बट इस साल भी सेम ही होनी चाहिए, बट मे बी देर विल बी चेंजेस इन द प्रोस्पेक्टिस बिकॉज जो इस साल है इस साल में वो एम्स MSc नर्सिंग में स्टाइपन देना शुरू कर देंगे, तो इसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं. कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द MSc नर्सिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारा तुम्हारा स्टेट काउंसिल या फिर तुम INC के अंडर तुम्हारा कॉलेज हो वो रजिस्टर होना चाहिए. एंड तुम्हारे जो मार्क्स है दैट वुड बी 60% होने चाहिए फॉर OBC, फॉर जनरल, EWS एंड 50% जो होने चाहिए वो SC एंड ST के लिए वो चल जाएंगे. और तुम्हारे पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. एंड इफ यू आर इन अ फोर्थ ईयर एंड आपके पास आपने एग्जाम दे दिए हैं बट अभी तक आपको RN नंबर वगैरह कुछ नहीं मिला है, व्हाट यू कैन डू कि तुम्हारे पास जो प्रोविजनल मार्कशीट है ना वो तुम दे सकते हो, तो यू कैन गो फॉर दिस एग्जाम. एंड अदर थिंग इज कि जो ये एग्जाम है वो दिल्ली में ही कंडक्ट होता है, व्हाट दे हैव मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस. एंड द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द इंग्लिश ओनली. यू विल गेट द 90 minutes फॉर द 90 क्वेश्चंस. सो दिस इज फॉर द eligibility criteria. Then you will receive the admit card when the exam will be near, like अगर जून का है तो थोड़े 10-15 दिन पहले तुम्हें तुम्हारा एडमिट कार्ड मिल जाएगा. और एडमिट कार्ड में जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होती है, रीड दोस इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली. कई बार क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिखे होते हैं कि यू हैव टू कैरी टू द एग्जामिनेशन सेंटर एंड समटाइम्स पीपल आर नॉट कैरिंग दोस डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर. एंड उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि एक दिन एग्जाम से पहले तुम्हें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो. So that will be helpful to you. And after that what step we have to see our entrance exam. We have to take our entrance exam like जो कि हमारा जून में मोस्टली हो जाएगा, 2026 का जून या जुलाई में हो जाएगा. जो लास्ट एग्जाम था वो हमारा 21 जून 25 में हुआ था. तो अभी वाला मे बी वी कैन सी जून या जुलाई में हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू दैट एंट्रेंस एग्जाम जो होगा हमारा 90 क्वेश्चन आएंगे फॉर 90 minutes एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3. ओके. एंड उसके बाद तुम्हारा 15 to 20 days अराउंड विद इन 1 month यू विल गेट योर रिजल्ट. एंड रिजल्ट आने के बाद यू कैन सी लाइक व्हाट इज योर रैंक अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी एंड एवरीथिंग दैट यू कैन सी. एंड उसमें तुम देख सकते हो कि टोटल एम्स में सारे एम्स को मिला के टोटल 178 सीट्स हैं. और अगर हम एम्स की बात करें, एम्स में वी हैव टोटल 28 सीट्स. I'll mention over here कि कितनी सीट्स है टोटल. उसका उसमें अलग अलग स्पेशलिटीज तुम देख सकते हो कि क्या क्या स्पेशलिटीज हैं जो हमारे एम्स में स्पेशलिटी है. एम्स दिल्ली में वी हैव कार्डियोलॉजी, वी हैव ऑन्कोलॉजी, वी हैव न्यूरोसाइंस, वी हैव नेफ्रोलॉजी, वी हैव पीडियाट्रिक्स एंड वी हैव साइकेट्री एंड वी हैव क्रिटिकल केयर. सो आई एम अ पीडियाट्रिक नर्स. सो एंड इन सर्विस जो कैंडिडेट्स होते हैं एम्स के उनके लिए डिफरेंट सीट्स होती हैं. उनमें से ये वाली सीट्स अलग अलग उनके आती हैं, जैसे 1-1 है, 2-2 है, अलग अलग स्पेशलिटी में. और जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हें आ जाएगा कि यस यू गॉट द सीट बेबी. एंड then you have to decide like which specialty you want and according to your merit list then you will get the seat.
एंड मिनिमम कट ऑफ जो है वो 50th परसेंटाइल रहेगी। उसके बाद ही जो बच्चे होंगे दैट विल बी सिलेक्टेड। सो 50th परसेंटाइल का मतलब है कि यू आर बेटर देन द 50th percent of the children. And when you have selected your seat, then what you can do, like if you want to, in the first counseling you can see like which college you are getting, and if you're not satisfied with the seat and the college, you can go into the second counseling. And after that, when you are going for the final round of the counseling, then you have to pay the amount for discontinuing the seat, and that is different according to the different colleges. You have to give the penalty, like किसी का 5,000 है, किसी का 1 lakh है, तो you have to see according to the different aims that you will get to know in the aims prospectus. Is all about the things that you need to see when you're giving your AIMS examination, and then you will have your final admission in the AIMS New Delhi. And at that time, you will need the different documents that I will share over here, like BSc certificate, category certificate, mark sheet, RN number, and your state council registration number that I will share here. So yeah, I hope you like this video and you get some information out of it. Yeah, bye.